अब एक बड़ा सवाल बार बार चर्चा में आ रहा है। क्या भारत यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र से बाहर हो सकता है? इस सवाल की वजह हाल ही में भारत के साथ हो रहा व्यवहार और सुधारों को लेकर भारत के प्रस्तावों की अनदेखी है। दरअसल भारत को अभी तक यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता, परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिली है, जबकि भारत का योगदान और वैश्विक प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला तो उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अमेरिका को बाहर निकालकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह फैसला दर्शाता है कि कोई भी बड़ा देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग हो सकता है, चाहे वह संगठन कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। भारत के लिए भी यूनाइटेड नेशन में पुरानी संरचना और नियमों में बदलाव की मांग लंबे समय से जारी है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि यूनाइटेड नेशन में सुधार नहीं हुआ तो यह संगठन धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा। भारत ने अपने फंडिंग में कटौती करना भी शुरू कर दिया है, जो यह संकेत देता है कि भारत भी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं उन देशों के योगदान से चलती हैं जो इसे फंडिंग प्रदान करते हैं। हालांकि भारत को इसके बदले में उतना फायदा नहीं मिल रहा है। यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में होती है। WHO, जो दुनिया भर में बीमारियों को रोकने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काम करता है, एक गैर लाभकारी संस्था है। इसके बजट का बड़ा हिस्सा सदस्य देशों से मिलने वाली फंडिंग पर निर्भर करता है। जब अमेरिका ने खुद को इससे अलग किया तो इसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बड़े देशों की भूमिका और उनकी नाराजगी को उजागर किया। भारत ने यूनाइटेड नेशन में सुधारों की मांग को लेकर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। भारत का कहना है कि यदि पुराने नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो यह संगठन जल्द ही अप्रासंगिक हो जाएगा। इसके साथ ही भारत ने अपने योगदान में कटौती कर दी है, जिससे यह सवाल और मजबूत हो रहा है कि क्या भारत भी यूनाइटेड नेशन से बाहर हो सकता है। अगर भारत को अपने योगदान का उचित लाभ नहीं मिलता है और उसके प्रस्तावों की अनदेखी जारी रहती है तो भारत जैसा बड़ा देश यूनाइटेड नेशन से बाहर निकलने पर विचार कर सकता है। जैसा कि अमेरिका ने WHO के साथ किया, भारत का यह कदम भी वैश्विक स्तर पर बड़ी चर्चा और बदलाव का कारण बन सकता है। और क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए वह इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा फंडिंग करता है। ऐसे में हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल लिया, तो यह दुनिया भर के लिए चौंकाने वाली खबर थी। इसीलिए WHO ने टिप्पणी किया और अमेरिका की मंशा जानना चाहा कि आखिरकार अमेरिका इस अर्गन से बाहर क्यों जाना चाहता है। तो अमेरिका ने केवल यही बात कहा कि यह ऑर्गेनाइजेशन अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है और यह ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी को भी यह संस्था कंट्रोल नहीं कर पाई, जिससे कई लोगों की जान गई। और ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी पॉपुलेशन चीन से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका उससे ज्यादा पैसा देता था, क्योंकि देखा जाए तो 2022 के टाइम पीरियड में अमेरिका ने 1.28 अरब डॉलर फंड दिया था, जबकि चीन ने केवल $157 मिलियन फंड दिया था। इसके बावजूद भी WHO जैसी संस्था अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए अमेरिका ने WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होकर वैश्विक संगठनों पर अपनी निर्भरता कम करने का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। इसके बाद से इन संगठनों के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, खासकर उन देशों के लिए जिनकी जनसंख्या बड़ी है, जैसे भारत और चीन। अमेरिका के बाहर होने से इन देशों पर फंडिंग का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना बढ़ गई है। WHO के जैसा ही परिदृश्य अब यूनाइटेड नेशन में भी उभरता दिख रहा है। भारत, जो हर साल यूनाइटेड नेशन को 50 से 70 मिलियन डॉलर का फंड देता है, का इस संगठन में योगदान असाधारण है। केवल फंडिंग ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना की भूमिका भी यूनाइटेड नेशन के मिशनों में सबसे अहम रही है। 2023 तक भारत ने यूनाइटेड नेशन के 49 से अधिक मिशनों में भाग लिया,
इनमें से 12 मिशनों में भारत के 5,901 सैन्यकर्मी लगातार तैनात रहे। कुल 2 लाख भारतीय सैनिक यूनाइटेड नेशन के मिशनों का हिस्सा बने। 160 भारतीय सैनिक इन मिशनों में शहीद भी हुए। इतने बड़े योगदान के बावजूद यूनाइटेड नेशन ने भारत को वह मान्यता नहीं दी जिसकी वह हकदार है। भारत को अभी तक स्थायी सदस्यता, परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं दी गई है। यूके, फ्रांस, भूटान और कई अफ्रीकी देशों ने भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया है। यह समर्थन भारत के वैश्विक योगदान, उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और यूनाइटेड नेशन के मिशनों में उसकी अहम भूमिका को देखते हुए किया गया। इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन में भारत की मांग को अनदेखा किया गया है। इतने बड़े योगदान और वैश्विक समर्थन के बावजूद भी भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया, जो इस संगठन में सुधार की सख्त जरूरत को दर्शाता है। यूनाइटेड नेशन में सुधार की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन अगर यह संगठन अपनी संरचना और नियमों में बदलाव नहीं करता, तो भारत जैसे बड़े देश इसे छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। यह भारत की बढ़ती शक्ति और वैश्विक संगठनों में उसकी अहमियत को दर्शाने का एक स्पष्ट संकेत है। भारत का यूनाइटेड नेशन में योगदान इसे विश्व मंच पर एक मजबूत स्थान दिलाने का हकदार बनाता है। लेकिन बेतक इस संगठन में सुधार नहीं होते, भारत का असंतोष बढ़ता रहेगा। यह स्थिति यूनाइटेड नेशन के भविष्य के लिए भी चिंताजनक है कि यूनाइटेड नेशन के इतने पीस कीपिंग मिशन में शामिल होने के बावजूद भी भारत को परमानेंट सीट नहीं दिया गया, जिससे भारत ने सबसे पहले तो इस संस्था को दी जाने वाली फंडिंग को ही कट करना शुरू कर दिया, जिसे आप रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे। भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत को लगा कि ऐसा करने से यूनाइटेड नेशन हमारी बातों को सुनेगा और भारत को परमानेंट सीट देगा, ताकि भारत उनके साथ जुड़ा रहे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यूनाइटेड नेशन अपनी बातों पर टस से मस नहीं हुआ और परिवर्तन करने की बात को ही टाल दिया। इसीलिए भारत ने कहना शुरू कर दिया है कि यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि न तो यूनाइटेड नेशन दुनिया की फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल कर पा रहा है और ना ही पिछले 3 सालों से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कर पाया है। यहां तक कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्षों में भी कोई खास भूमिका यूनाइटेड नेशन नहीं दिखा पाया। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन को एक पुरानी और कबाड़ी कंपनी बताया। लेकिन हाल ही में पिछले दिनों न्यूयॉर्क में एक महासभा मीटिंग हुई, जिसमें भारत ने यूनाइटेड नेशन में केवल बदलाव को लेकर बात कही। भारत ने फिर से उम्मीद जताई कि स्थायी सदस्यों की संख्या यूनाइटेड नेशन में बढ़ाई जाएगी। लेकिन भारत के साथ साथ कई देशों के द्वारा मांग करने के बावजूद अभी तक यूनाइटेड नेशन में जैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वैसे ही आगे चलकर भी परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जिस तरीके से WHO से अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन से भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो भारत को बाहर निकल जाना चाहिए और भारत के साथ साथ जापान और जर्मनी, ब्राजील जैसे देशों को भी यूनाइटेड नेशन छोड़ देना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को भी यूनाइटेड नेशन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, या फिर यूनाइटेड नेशन से निकलने के बाद भारत अकेला हो जाएगा, इसलिए भारत को भी इसमें शामिल रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।